दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगा। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी बीपी, शुगर, ट्राइग्लिसराइड, जोड़ों में दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं होंगी। आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मेरी इस कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप 1 महीने तक इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक समय की बात है, एक गुरु जिनका आश्रम जंगलों के बीचों बीच स्थित था, वहां का दृश्य बहुत ही सुहाना था और उन गुरु के पास बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आया करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे और इसी वजह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसे में एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या इन नियमों का पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होती? तब गुरु ने हल्की सी मुस्कान देते हुए उस शिष्य से कहा, हां पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहे और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहे और जीवन में स्वस्थ रहे। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त होना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह 3 बातें हैं कि वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा शरीर त्रिदोष आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 50 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 30 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और अगर वात, पित्त और कफ तीनों दोष बिगड़ जाएं तो हमारे शरीर के अंदर 148 रोग प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है वह वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं और वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। वह यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो बच्चों। बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद 1 घूंट पानी पीते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। यह जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है और जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ,
वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठराग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। बच्चों, जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पी लोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगा और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा और फिर वह विष आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, कहीं लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कहीं लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं है। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है, और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, और 1 घंटे तक पानी आपको इसलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए, और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं। यानी अगर आपको 10 बजे खाना खाना है तो आप 9:20 पर पानी पी सकते हैं, और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा आप पानी नहीं पी सकते। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते हैं? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस पी सकते हैं, जैसे केला का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, अनार का रस। तभी एक शिष्य ने उन गुरु से कहा, गुरुवर, लेकिन यह सब तो महंगी चीजें हैं, बहुत से लोग इनको नहीं पी सकते। तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, तो बेटा, आप नींबू का रस पी लीजिए। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपको कुछ पीना है तो दही की लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं तो उस समय आप फलों का रस पीजिए, और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी या फिर फलों का रस पीजिए, और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं जीवन में कभी भी उन्हें 80 रोग नहीं होंगे, और वात, पित्त, कफ ये तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिएं। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं, कॉफी को पीते हैं, इस तरह से आप पानी को भी पिएं। जैसे आप चाय को शिप करके पीते हैं, उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं
और उसे मुंह से लगाकर घटाघट पानी पी लेते हैं। और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में एक घूंट पानी ही पिएं, क्योंकि जब आप घटाघट पानी पीते हैं तो इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। यह जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय अल्कलाइन होती है और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात पित्त कफ का असंतुलन नहीं होता। यह तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और झगड़ा क्या होता है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। लेकिन अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो फिर पेट के ठंडा होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाता है, और आपका हृदय ठंडा होते ही आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। मस्तिष्क के ठंडा होते ही आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, और फिर इसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, बच्चों, चौथा नियम यह है कि जब भी आप सुबह सोकर उठे तो आपको सबसे पहले पानी पीना है। जब भी आपकी आंख खुले तो आप उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पिए। उसके बाद आप शौचालय में जाएं, क्योंकि जब आप उठते ही पानी पिएंगे तो इससे आपको 2 लाभ मिलेंगे, जिनमें से पहला लाभ यह है कि पानी आपके पेट के अंदर जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे से ही आपकी बड़ी आंत की सफाई होती है पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे आप जब शौचालय में जाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनके जीवन में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके मुंह की जो क्षारीय लार होती है वह पानी के साथ आपके पेट के अंदर चली जाती है और पेट में बन रही अम्लता को शांत करती है। बच्चों, सुबह पेट के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए क्षारीय लार का पेट के अंदर जाना बहुत जरूरी है ताकि वह अम्लता को खत्म कर सके। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, यह आयुर्वेद के 4 नियम हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।